प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो निरंतर परंपरा चल रही है, संस्कृत व्याकरण चल रही है, कारक प्रकरण के अपन ने प्रारंभ किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि उससे पहले आपको एक बार धातु रूप की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अपन ने चर्चा की थी कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होती है, क्रिया होती है। लट लकार मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया, बाकी आपको पीडीएफ के रूप में अन्य जो 4 लकार आते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे और मैं आपको उसके बाद में प्रश्नों के अंतर्गत भी करवाने का प्रयास करूंगा। आज अपन जो अभी चर्चा करेंगे वो करेंगे कारक की। मित्रों, जहाँ भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो भी समस्याएं आपके सामने हो उसको लिखोगे। मैंने आपको बताया कि एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म, हम निःशुल्क आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। निःशुल्क मार्गदर्शन करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि आप विद्यार्थियों को अधिकाधिक इसका लाभ हो सके और इसके लिए आप निरंतर इसके अंदर डालते रहें। कमेंट बॉक्स में जहाँ भी समस्या आती है आपके सुझाव सादर आमंत्रित होंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास किया जाएगा। और अधिकाधिक मेहनत करते हुए हर विषय वस्तु को अच्छे प्रकार से समझते हुए 30 में से 30 अंक लाने का प्रयास कीजिए। देखिए, कारक शब्द का निर्माण क्री धातु और णवल प्रत्यय से मिलकर के होता है। कारक शब्द का निर्माण क्री धातु और णवल प्रत्यय से मिलकर के होता है। णवल प्रत्यय में मैंने आपको पहले बताया था, प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत न की चुट्टू से ल के अंत्यम से तस्य लोप से लोप हो जाता है, वो को शेष रहता है। वो को यू और अनाकव से क्या आदेश कर देते हैं, अक आदेश कर देते हैं। फिर मैंने बताया था कि जहाँ पर भी यह की या न की संज्ञा होती है, जहाँ पर भी यह की या न की इत्संज्ञा होती है वहाँ धातु के अंत में आने वाले स्वरवर्ण को वृद्धि आदेश हो जाता है। री को वृद्धि होती है आर, क आधा, री को वृद्धि की आर और आगे अक। क में मिला दो का, र में मिला दो ए और क्या बन जाता है, कारक। क्या बन जाता है, कारक। क्री धातु मतलब तक करना, णवल प्रत्यय होता है कर्ता बनाने के लिए, तो करने वाला। इसका अर्थ क्या हो गया, करने वाला। करने वाला है वही क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। इसकी परिभाषा आती है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को पूरा करने में, क्रिया को पूरा करने में जो सबसे अधिक, क्रिया को पूरा करने में जो सबसे अधिक योगदान देता है उसे कारक कहा जाता है। क्रिया को पूरा करने में जो योगदान देता है उसको क्या कहते हैं, कारक। एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि कारक कितने होते हैं भाई। कारकाणी 60 कारक कितने होते हैं, कारकाणी 60 कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक किसको नहीं मानते हैं, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संबंध व संबोधन को क्या नहीं माना जाता है, कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है, संबंध का जो उत्तर होगा कि संबंध में
कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। संबंध में कर्ता का क्रिया से क्या नहीं होता है? सीधा संबंध नहीं होता है, अतः इसे कारक नहीं माना जाता है। संबंध में कर्ता का क्रिया से क्या नहीं होता है? सीधा संबंध नहीं होता है, अतः इसे क्या नहीं माना जाता है? कारक नहीं माना जाता है। कैसे नहीं होता है? मैं आपसे कहता हूं कि राम बाजार जाता है। कर्ता कौन है इस वाक्य में? राम है। कर्ता कौन है? राम। क्रिया कौन है? जाना। अब कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध है कि नहीं है कि राम जाता है? या मैं कह दूं कि राम जल गया, क्रिया प्रभावित, इस क्रिया जलना क्रिया से प्रभावित कौन हुआ? राम। मैं आपको कह दूं कि राम का भाई श्याम मर गया। कर्ता कौन है भाई? राम। मरा कौन? श्याम। अब क्रिया का सीधा संबंध इससे राम से है क्या? नहीं है। किससे है? श्याम से। तो कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होने के कारण संबंध को क्या नहीं माना जाता है? कारक नहीं माना जाता। ये बात तो हुई संबंध की। दूसरी बात है संबोधन की, कि संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है? कारक प्रकरण अपन पढ़ेंगे, उसमें एक सूत्र पढ़ेंगे संबोधने से, कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अभिमुखीकृते ज्ञापनम इति संबोधनम, कि किसी की तरफ मुख करके उसको जोर से पुकारना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। संबोधन स्वतंत्र रूप से कोई कारक नहीं होता, वह तो केवल किसका भेद होता है? वह कर्ता कारक का ही एक भेद होता है, इसलिए इसे भी अलग से कारक नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से कारकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक किसको नहीं मानते हैं? संबंध व संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है? संबोधन कर्ता कारक का एक भेद होता है। दो बातें। अब बात करते हैं अपन कारक चिन्ह की। एक तरफ तो लिखेंगे कारक, एक तरफ लिखेंगे कारक चिन्ह और एक तरफ लिखेंगे विभक्ति। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की
ना ने नी रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे इत्यादि। अब इसमें विभक्ति कौन सी आती हुई? प्रथमा कर्म कारक में आती है, द्वितीया करण कारक में आती है, तृतीया संप्रदान कारक में आती है, चतुर्थी इसमें, पंचमी संबंध में, षष्ठी अधिकरण में, सप्तमी और इसमें आती है प्रथमा। वैसे देखिए कर्ता कारक में तृतीया भी आती है, षष्ठी भी आती है, कर्म कारक में प्रथमा भी आती है, षष्ठी भी आती है, परंतु अपने को यहाँ रिट में इतना गहराई से नहीं पूछता है। अपन केवल यहाँ आपके सामान्य भाषा के रूप में ही इसका अध्ययन करेंगे। यानी कारक चिन्ह आपने हिंदी में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे इत्यादि। कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी, संबोधन में प्रथमा। अब देखिए ये कारक चिन्ह आपके कोई ज़्यादा काम नहीं आते हैं, तो फिर भी अपने यहाँ कारक चिन्ह की सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको बताए हैं। बाकी तो यहाँ अलग संस्कृत में अलग अलग शब्दों के योग में विभक्ति का निर्धारण किया जाता है। देखते हैं पहला कारक कर्ता कारक। पहला जो कारक आता है वो आता है भाई कर्ता कारक। दो चीजें आती हैं यहां से, स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र होता है भाई? कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात कर्ता में जो पुरुष और वचन होगा वही पुरुष और वचन किस में आएगा? क्रिया में आएगा। यानी कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में जो पुरुष और वचन होता है वही पुरुष और वचन किस में होता है? क्रिया में होता है। क्रिया संपादक है कर्ता, यानी जो क्रिया को पूरा करता है, जो क्रिया को क्या करता है? पूरा करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा, कर्ता कहा जाता है। ये सामान्य सी बातें हैं। अब यहाँ से जो आपके सबसे महत्वपूर्ण आता है वो ये आता है कि कर्ता कारक किन किन अर्थों में काम आता है। देखिए आपको सूत्र याद नहीं करने। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा। सूत्र देखिए याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी आपके कोई ध्यान में रह जाना चाहिए। ये सूत्र कितने अर्थों में काम करता है देखिए। लिंग मात्र,
परिमाण मात्र और वचन मात्र। एक सूत्र आता है संबोधने च, तो वो मैं आपको अलग से नहीं करवा के यहीं बता देता हूं इसमें ही। संबोधन में प्रथमा विभक्ति 5 अर्थों में आएगी। कितने अर्थों में आएगी? 5 अर्थों में। एक तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन मात्र में। प्रश्न सीधा का सीधा आया हुआ है कि परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विभक्ति का? प्रथमा विभक्ति का। लिंग मात्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। आपसे पूछ ले कि संबोधन में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। आपसे पूछ ले कि लिंग मात्र में कौन सा कारक होता है, तो भी कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति की बात है। अब हम समझते हैं प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है निश्चित, कि जो किसी शब्द की उपस्थिति का निश्चित निर्धारण कर दे, निश्चित निर्धारण कर दे, जो शब्द का अर्थ निश्चित कर दे या निरर्थक शब्द को जो क्या बना दे, सार्थक बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। जैसे राम, राम रम धातु गए प्रत्यय से बना है, परंतु इसका अर्थ नहीं है, निश्चित नहीं है। पर जब अपन इसके आगे सु प्रत्यय लाते हैं और सस्य रुत्व विसर्गे, सजु स्वरू से रू बनाते हैं, रू को खरबसानियों विसर्जने से विसर्ग बनाते हैं, तब ये राम है। अब ये निश्चित हो गया। इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। इसका अर्थ निश्चित हो गया कि राम ये एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे कृष्ण, कृष्ण धातु कत्पर से इष्टुत्व संधि होकर के कृष्ण बनता है, निर्धारण हो गया। रमा, फलम, उच्चई, ये उसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। यानी प्रथमा व्यक्ति कोई भी दे दे आपसे और पूछ ले इसमें कौन सा कारक है भाई? कर्ता कारक। रिट में देखिए केवल आप 5 शब्द ध्यान में रख लीजिए कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी युक्ति होती है, लिंग मात्र में कौन सी युक्ति होती है, परिमाण मात्र में कौन सी युक्ति होती है, वचन मात्र में कौन सी युक्ति होती है और संबोधन में कौन सी युक्ति होती है। यहीं से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना ही पूछेगा। लिंग, इसमें जानकारी है कि लिंग कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं भाई? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी शब्द में लिंग निर्धारित करना हो तो भी कौन सी युक्ति लगाएंगे? प्रथमा युक्ति। जैसे राम है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। मैंने कहा रमा कौन सा लिंग है भाई? स्त्रीलिंग। फलम कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, यानी वजन या मात्रा। सीधा पूछा गया था रिट में परिमाण मात्र में कौन सी युक्ति होती है? कौन सी होती है? प्रथमा युक्ति। तो देखिए परिमाण मात्र में द्रोणो व्रीहि, इसका मतलब क्या हुआ? मुट्ठी भर चावल। इन शब्द में नापतोल बताना हो तो भी कौन सी युक्ति? प्रथमा युक्ति, कर्ता कारक। वचन, वचन मैंने बताया आपको प्रारंभ में कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और भाई बहुवचन। जैसे एकः, द्वौ और त्रयः। आपसे पूछ ले एकः में कौन सा वचन है भाई? एक वचन। द्वौ में द्विवचन और त्रयः में बहुवचन। संबोधन, हे राम, हे कृष्ण, यानी किसी भी शब्द में संबोधन तो केवल पुकारना होता है, हे पहले लगा दो, बाकी वो का वो रूप रहता है, विसर्ग इत्यादि का लोप हो जाता है। यानी कर्ता कारक में आपको 5 चीजें याद रखनी है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी युक्ति होती है, लिंग मात्र में कौन सी होती है, परिमाण मात्र में कौन सी होती है, वचन मात्र में कौन सी होती है और संबोधन में
कौन सी होती है। इसी के साथ आपका कर्ता कारक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये केवल जानकारी के लिए है। अब देखिए महत्वपूर्ण कारक आ रहा है कर्म कारक। कर्म कारक, इसका सूत्र आता है कर्तुरीप्सित कर्तुरीप्सित तमम कर्म। यहां से पहला सूत्र बनता है कि कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, कौन सा है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। मतलब कर्तुः ईप्सित तमप और कर्म, चार पदों से मिलकर बना हुई है। कर्तुः का मतलब तो होता है कर्ता, ईप्सित का मतलब होता है चाहना, तमप प्रत्येक किस अर्थ में आता है भाई, सर्वाधिक अर्थ में, कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है। तम प्रत्यय ने बताया कि जब संपूर्ण समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को क्या बताना हो, श्रेष्ठ बताना हो, वहां हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, तम प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, तम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी अपन कौन सी संज्ञा करते हैं, कर्म संज्ञा करते हैं। कौन संज्ञा करते हैं, कर्म संज्ञा करते हैं। यानी कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे आप कर्म करते हो। पहली चीज परीक्षा में आ जाए, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है भाई, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। कर्म किसको कहेंगे, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और एक और सूत्र आ जाता है कर्मणि द्वित्या। कर्मणि द्वित्या, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उस कर्म, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं भाई, द्वितीय युक्ति का। अनुक्त कर्म में द्वितीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्म में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय युक्ति का। उक्त क्या होता है, अनुक्त होता है, इसको अपन वाच्य में पढ़ेंगे कि जहां कर्म के अनुसार क्रिया आएगी वो कर्म उक्त होगा। जैसे मान लो कर्म में उत्तम पुरुष है और कर्ता में प्रथम पुरुष है, अगर क्रिया उत्तम पुरुष की आ रही है तो वो कर्म के अनुसार आई है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, वहां प्रथम युक्ति होती है। अनुक्त कर्म सामान्य वाक्य जैसे अपन पढ़ते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, वहां जो कर्म होगा वो कर्म कौन सा कर्म कहलाएगा, अनुक्त कर्म कहलाएगा। कौन सा कर्म कहलाएगा, अनुक्त कर्म कहलाएगा। जैसे देखिए वह हरि को भजता है, वह हरि को भजता है। कर्ता कौन है यहां, वह है। क्रिया कौन सी हो रही है, भजना। भजने की क्रिया किसके लिए हो रही है, हरि के लिए। कि वह हरि को भजता है तो भजने की क्रिया किसके लिए हो रही है, हरि के लिए। तो हरि क्या कहलाएगा, कर्म। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में अभी मैंने बताया आपको कौन सी युक्ति लगानी है, प्रथमा। कर्म में द्वितीया। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्तानुसार। यानी कर्ता में जो पुरुष और वचन होगा वही पुरुष और वचन किस में होना चाहिए, क्रिया में होना चाहिए। जैसे देखिए सह, अब कर्म है द्वितीय युक्ति हरिम और भजती, वह हरि को भजता है। या आपसे पूछ ले कि कर्म कारक किस में है भाई, हरि में। वह में कर्ता कारक। भजती क्यों आया, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन था, लट लकार की क्रिया थी, तो भजती भजत भजंती भजसी भजत भजत भजामी भजाव भजाम। मैं कह दूं
कि वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। अब यह कर्ता कौन है भाई? वह गांव क्या है? कर्म, और ये क्या है? क्रिया। वह को बोलेंगे सह, गांव को ग्रामम, और जाना गच्छति। यानी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्या आ गई? क्रिया आ गई, और वाक्य क्या बन गया? स ग्रामम गच्छति। समझ में आई नहीं बात? यानी कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन संज्ञा करते हैं अपन? कर्म संज्ञा करते हैं। अब आगे देखिए 2 नंबर सूत्र। तथा युक्तम च अनिप्सितम अभी अपन ने पढ़ा कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, पर तो यह है कि कर्ता जिसको अनिप्सित नहीं चाहता है, कर्ता जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्ता जिसको नहीं चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा हो जाती है तो कौन सी युक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने वाक्य बोला, राम बाजार जाते हुए सर्प देखता है। राम बाजार जाते हुए सर्प देखता है। अब कर्ता कौन है भाई? राम। प्रधान कर्म जाने की क्रिया किसके लिए हो रही है? बाजार के लिए। क्रिया कौन सी हो रही है? जाते हुए। अब ये वाक्य तो यही हो जाना था समाप्त, परंतु क्रिया गमन की जो क्रिया हो रही थी वो क्रिया किसके लिए हो रही थी? वो क्रिया हो रही थी बाजार के लिए, परंतु इसके साथ साथ इप्सित कर्म के साथ साथ अनिप्सित कर्म हो गया, देखने की क्रिया दूसरी ओर हो गई। तो इसमें भी कौन सी क्रिया करनी है? अपने को कर्म कारक करना है। तो यहां से 2 प्रश्न बनेंगे मित्रों। एक प्रश्न तो इप्सित कर्म कौन सा है? तो ये तो है जी इप्सित कर्म। कौन सा कर्म? इप्सित कर्म। दूसरा ये कौन सा कर्म है भाई? क्रिया देखना। और ये कौन सा हो गया? अनिप्सित कर्म। कौन सा कर्म? अनिप्सित कर्म। कहने का मतलब आपसे पूछ ले परीक्षा में कि इप्सित कर्म कौन सा है, तो इप्सित तो है बाजार और अनिप्सित है सर्प। वाक्य बनाते हैं मित्रों। राम में कर्ता कारक है, राम है। बाजार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आपणम। राम है आपणम। जाते हुए, मैंने प्रत्यय बताया था आपको, हुआ, हुई, हुए अर्थों में सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो गम के साथ सत्री जोड़ते हैं तो क्या बनता है? गच्छन। ये वाक्य बन गया। अब सर्पम देखता है पश्यति, ये वाक्य पूरा हो गया। यहां जो आपणम में जो कर्म संज्ञा हुई वो कर्तु इप्सितमम कर्म से हुई, क्योंकि ये इप्सित कर्म था। और तथा युक्तम च अनिप्सितम में कर्म संज्ञा सर्प में हुई। तो ये ध्यान रखना है कि इप्सित कर्म कौन सा है और अनिप्सित कर्म कौन सा है।
इसके बाद में एक और वाक्य रखता हूं आपके सामने। गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। वह गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। कर्ता कौन है भाई? वह कर्म गांव, क्रिया जाते हुए। अब देखो ध्यान देना कि प्रधान क्रिया जाना है। अब जाना किसके लिए हो रहा है? गांव के लिए। तो ये कर्म तो कौन सा कर्म हो गया भाई? ईप्सित कर्म। कौन सा कर्म हो गया? ईप्सित। दूसरी क्रिया कौन सी कर दी? स्पर्श करना। और इसका कर्म कौन है? तिनका। तो इसको क्या बोलेंगे? अनिप्सित कर्म। क्या बोलेंगे? ईप्सित का चाहना और अनिप्सित का नहीं चाहना। तो वाक्य बनाएंगे तो सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। स ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। वह गांव जाते हुए किसको स्पर्श करता है? तिनके को स्पर्श करता है। तो यहां मित्रों ध्यान देने की जो बात है वो बात यही है कि आपसे पूछ सकता है यहाँ ईप्सित कर्म कौन सा है, अनिप्सित कर्म कौन सा है। तो ये दोनों बातें आप समझी कि ईप्सित कर्म तो होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, और अनिप्सित होता है जिसके लिए क्रिया नहीं की जाए, अपने आप स्वतः ही क्रिया हो जाती है, उसको बोलते हैं अनिप्सित कर्म। अनिप्सित कर्म की तथा युक्तम चाहे अनिप्सितम से कर्म संज्ञा होती है, और ईप्सित कर्म की कर्तु ईप्सितम कर्म से। अब देखिए उपान वद्यांग वसा 3 नंबर सूत्र आ रहा है। क्या कहता है देखिए, अलग अलग करते सूत्र को। एक तो उप यण संधि कर दो, अनु फिर यण संधि, आधि और फिर यण संधि आंग। 4 उपसर्ग हैं, उप अनु आधि और आंग। और इसके बाद धातु है वस, कि वस धातु से पहले, वस धातु से पहले अगर उप अनु आधि और आंग उपसर्ग आ जाएं, वस धातु से पहले अगर उप अनु आधि और आंग उपसर्ग आ जाए तो अधिकरण का निषेध करके, तो अधिकरण कारक का निषेध करके कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। दोबारा समझ लेना कि वस धातु से पहले अगर उप अनु आधि और आंग इन चारों उपसर्गों में से किसी भी एक उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो अधिकरण कारक का निषेध करके कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एक उदाहरण से समझना कि वह गांव में रहता है, ये वाक्य आ गया। अब देखो कारक चिन्ह क्या आ रहा है? में अधिकरण में पर कौन सा कारक होना चाहिए? अधिकरण कारक होना चाहिए। परंतु अगर आप वस धातु से पहले इन चारों उपसर्गों में से कोई भी एक उपसर्ग लगा दोगे तो आपको अधिकरण कारक नहीं करना। कौन सा कारक करना है? कर्म कारक करना है। और कर्म कारक के योग में कौन सी युक्ति करनी है? द्वितीया। जैसे वह है सह ग्राम। अब कर्ता कौन से पुरुष और वचन का है भाई? प्रथम पुरुष एक वचन का, तो चाहे आप कोई भी लगा दो, उपवस्ती
ये आपका वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। आपसे पूछ ले कि यहां कौन से कारक का निषेध हुआ है, तो कौन से कारक का, अधिकरण कारक का। कौन सा कारक हुआ है, कर्म कारक। कौन से सूत्र से हुआ है, उपान वद्यांग वस्य से। या आपसे ये पूछ ले कि उप प्लस वस के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। आपसे पूछ ले कि उप प्लस वस के योग में कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कौन से सूत्र से होगा, उपान वद्यांग वस्य से होगा। अशुद्धि संशोधन में भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, मैं आपसे कह दूं कि सीता सीकर में रहती है, सीता सीकर में रहती है। तो देखो, सीता का सीता, सीकर का सीकर, सीकरम, और अनुवस्ती लगा दिया मैंने, आवस्ती कर दो, अधिवस्ती कर दो, एक ही बात है। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। अगर मैं उपसर्ग नहीं लगाता हूं, सीता सीकरे वस्ती, दोनों ही वाक्य क्या है, सही है। यहां अगर अनुपसर्ग जुड़ जाए तो यह शुद्ध हो जाएगा। अनुपसर्ग हटा दिया, अगर यहां से अनुपसर्ग हटा दूं तो यह सीकर में शुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब कि वस धातु से पहले जब भी उप अनु अधि और आंग उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो अधिकरण कारक का निषेध करके कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। एक और सूत्र आता है, आधि सिंह स्थासाम कर्म। ये क्या कहता है, देखिए, आदि उपसर्ग के बाद सिंह धातु आ जाए, स्था आ जाए, या आस धातु आ जाए। आदि उपसर्ग के बाद सिंह, स्था या आस धातु आ जाए तो अधिकरण कारक का निषेध करके, अधिकरण कारक का निषेध करके कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक का निषेध करके कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राम हरि वैकुंठ में सोते हैं। सिंह धातु का मतलब होता है सोना, सोना। स्था का बैठना, आस का ठहरना। हरि वैकुंठ में सोते हैं। अब कारक चिन्ह देखिए क्या आ रहा है, में आ रहा ना, अधिकरण कारक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हरि वैकुंठम अधिसेते। आत्मनेपद की धातु है सिंह भाई, हरि वैकुंठम अधिसेते। मैं कह दूं कि हरि शिला पर
बैठते हैं या ठहरते हैं, दोनों ही बात है कि। तो क्या बनाओगे? हरि शिलाम अधितिष्ठति या अध्यास्ते। आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अधि प्लस सिंह के योग में कौन सी विभक्ति होगी, अधि प्लस सिंह के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। या आपसे पूछ ले कि अधि प्लस स्था के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। कौन से कारक का यहाँ निषेध हुआ है? अधिकरण कारक का निषेध हुआ है। अगर ये उपसर्ग हटा लिए जाएं, उपसर्ग हटाते ही कर्म कारक होगा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझे बात? अब देखिए अगला सूत्र। एक सूत्र आता है वार्तिक, अभितः परितः समया निक्षा प्रतियोगे अपि। परंतु मैं आपको सभी को एक साथ कर देता हूं कि निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैसे कौन कौन से शब्द है वो? अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अंतरा और अंतरेण। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का चारों ओर, समया या निक्षा का एक ही बात है, पास में या निकट, हा का हाय, प्रति का की ओर, उभयतः का दोनों ओर, सर्वतः का सभी ओर, ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर, अधो अधः का नीचे ही नीचे। देखिए मैं कह दूं गांव के दोनों ओर जल है, गांव के दोनों ओर जल है, विद्यालय के चारों तरफ जल है, चारों ओर जल है। मैं मंदिर के पास रहता हूँ, मैं मंदिर के पास रहता हूँ। हाय राम, वह वन की तरफ
वह वन की तरफ जाती है। कृष्ण के दोनों ओर जल है। अब देखिए, गांव के दोनों ओर जल है, यहाँ का के आ रहा है, संबंध कारक होना चाहिए, परंतु मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित शब्दों के योग में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय युक्ति का। तो बनाओगे तो गांव में द्वितीय युक्ति लगानी है, ग्रामम अभीता जलम अस्ति, ग्रामम अभीता जलम अस्ति। विद्यालय के चारों तरफ जल है, तो विद्यालयम परितः जलम अस्ति। विद्यालय के चारों तरफ क्या है, जल है। मैं मंदिर के पास रहता हूं, अहम देवालयम, निक्सा लगा दो और चाहे क्या लगा दो, समया लगा दो, एक ही बात है। रहता हूं वसामी, यहां वसामी क्यों आया मित्रों, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का क्या था, करता था, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्या आ गई, क्रिया आ गई। हाय रामम, वह वन की तरफ जाती है, स्त्रीलिंग में है ना, तो सा वनम प्रति गच्छति। अब आपसे यहां इन वाक्यों में पूछ ले कि भी जलम में, ग्राम में द्वितीय युक्ति किसके योग में हुई, अभीतय के योग में। यहां पूछ ले कि राम में द्वितीय युक्ति किसके योग में हुई, हा रामम, हा के योग में। यहां पूछ ले कि वनम में द्वितीय युक्ति क्यों हुई, प्रति के योग में। सीधा परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रति के योग में कौन सी युक्ति आती है, तो कौन सी युक्ति आती है भाई, द्वितीय युक्ति आती है। कृष्णम उभयतः जलम अस्ति, कृष्णम उभयतः जलम अस्ति। या जाए कि विद्यालय के सभी ओर वृक्ष हैं, विद्यालयम सर्वतः वृक्षा सन्ति, कि विद्यालय के सभी ओर वृक्ष हैं। या ये कह दे कि बादलों के ऊपर ही ऊपर वायुयान है, मेघम ऊपरी ऊपरी वायुयानम अस्ति। मैं कह दूं भूमि के नीचे ही नीचे जल है, तो वसुधाम अधो अध जलम अस्ति, कि भूमि के नीचे ही नीचे जल है। या अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है भैया, अंतरा का बीच में। मैं कह दूं कि तेरे और मेरे बीच में हरि है, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, कि तेरे और मेरे बीच में कौन है, हरि है। अंतरेण के बिना, मैं कह दूं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ज्ञानम अंतरेण मुक्ति नास्ति, ज्ञान के बिना क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अभीतय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, सर्वतः, उभयतः, ऊपरी ऊपरी, अधोअधः, अंतरा और अंतरेण। इसके साथ एक शब्द और बता देता हूं आपको इसी के साथ, धिक। धिक का मतलब होता है धिक्कार। धिक शब्द भी इसी में काम आ जाएगा कि ठग को धिक्कार है,
धिक सठम। ठग को क्या बोलते हैं? सठ। कि ठग को धिक्कार है, या धिक का मतलब क्या होता है? धिक्कार। क्या होता है? धिक्कार। और इसको अपन क्या बोलेंगे? ठग को धिक्कार है तो धिक सठम। धिक सठम। ये सूत्री शिक्षा तो आपका क्या हो गया? पूरा हो गया।